गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। फातिमा तौसीक और हमारी टीम आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे क्या? वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा ठीक होने जा रहे हैं, इसलिए कि आज उनकी एक बहुत बड़ी देरीना ख्वाहिश, एक फरमाइश पूरी होने जा रही जी। और क्या है वो फरमाइश ये है कि जी वो जो मीना बाजी आया करती थी, वो मीना बाजी को दोबारा बुलाएं, इसलिए कि मीना तारिक जो कि राइजिंग पाकिस्तान की एक मुस्तकिल साथी रही हैं, अब अपने कुछ ज़ाती वजूहात के बिना कम टाइम देती हैं राइजिंग पाकिस्तान को, लेकिन उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो बिजनेस के ऊपर सेगमेंट हुआ करता था, वो न सिर्फ सुनने में बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे बहुत से नाजरीन ने पाकिस्तान के ख़ास तौर पे दूर उफ्तादा इलाकों में बैठकर मीना तारिक के मशवरों पे अमल करके वाकई ट्रांसफॉर्म किया अपने स्मॉल बिजनेसेस को, गोट में, गाँव में, और बेसिक्स वो हमें बताया करती थी और हमें ऐसी सी कहानियां मिली। और ये सिलसिला कुछ अरसा पहले मुनक़ता हो गया बवजू, लेकिन अब मीना तारिक को हम जनाब पूरी टीम गए उनके घर जाके, ऐसे हमने मनाया, ऐसे घुटनों के बल बैठ के ऐसे लॉन्ग शॉट कट करें, लॉन्ग शॉट ऐसे जी, ऐसे जी, नहीं ऐसे तो बस कुछ और भी मनाया जाता है, ऐसे नहीं, हम ऐसे बैठे थे। ऐसे बैठ के हमने मीना से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप आएं और अपना शो दोबारा से संभालें। और आज मीना तारिक आ रही हैं और मजे मजे के पिछले एक साल के अंदर उन्होंने अपने बहुत से नए इनोवेटर्स के साथ, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो लर्निंग्स की हैं, खुद भी सीखने का अमल तो इंसान का चल रहा होता है, वो आज हमारे सामने अनफोल्ड करेंगी। और अभी हाल ही में पाकिस्तान टेलीविजन PTV होम पे इनका एक नया प्रोग्राम इनोवेशन हब भी शुरू हुआ है, इसी हफ्ते कुछ उस हवाले से भी बात होगी। तो आई एम सीरियसली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मीना ऑन द सेट्स जी। और क्या है राइजिंग पाकिस्तान में, तो वो मैं आपको बताती चलूँ। देखें, अब राइजिंग पाकिस्तान है तो हम अपने प्यारे बच्चों को तो भूलेंगे नहीं, लेकिन आज हमारे साथ है महरूश। और महरूश आपको पता है तौसीक, एक नन्ही मुन्नी सी बुक बड़ी बनती जा रही है। कैन यू इमेजिन? मतलब आप सोच रहे हैं हमारे बच्चों में किताबों का जो सिलसिला है वो इतना खूबसूरत होता जा रहा है कि आज महरूश हमें अपने सेगमेंट में बताएंगी कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, और कुछ वो थोड़ा बहुत जो है ना बताएंगी कि कौन सी वो पढ़ चुकी हैं, कौन सी मुझे पढ़नी चाहिए, कौन सी तौसीक को पढ़नी चाहिए, कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली। तो जो किताब बीन है, जो किताबों के शौकीन है, आपके लिए महरूश होंगी। जो कारोबार में जैसे एक्सेल करना चाहते हैं उनके लिए मीना तारिक होंगी। लेकिन जो जरा बैठ के कहते हैं यार ये क्या, हमें सिर्फ रिलैक्स्ड थोड़ी पार्टी करना चाह रहे हैं, पार्टी करना है, हमने म्यूजिक सुननी है, हमने एंजॉय करना है, हमने तो आपके लिए भी जनाब नौमान है, नौमान कलीम, जो कि साज कहानी हफ्तावार सिलसिला राइजिंग पाकिस्तान में लेकर आते हैं और फ्यूजन करते हैं गिटार के साथ मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का, कभी कोहोन, कभी मटका, कभी वायलिन, कभी कोई सितार, कभी कुछ भी। आज कहानी है कुछ हारमोनियम की, वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हारमोनियम और गिटार का लाइव जैमिंग हम करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। और क्या है फातिमा जी? उसके अलावा फिर हम इन सबको ले जाएंगे और खुद भी चले जाएंगे कराची, और कराची में शाहरुख नदीम हमारे इंतजार कर रहे हैं, हमारे बुक बडी। और देखते हैं आज वो हमें कौन सी किताबों के बारे में बताएंगे, और फिर हम देखते हैं कि आपने वो पढ़ी है या मैंने पढ़ी है। मैंने तो नहीं पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी। नहीं, आप अपने आप को क्यों इतना सच क्यों बोलती हैं आप? कभी कभी सच बोलना चाहिए। अच्छा। लेट्स सी कि आज शाहरुख हमें कौन सी किताबें रेकमेंड करते हैं। और ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। जी, भूल गए क्या इनका सेगमेंट तो भूल गए। अरे यस, जी, वो तो अंडरस्टूड है, वो क्रॉस कटिंग है। आपके सोशल मीडिया मैसेजेस, आपकी भेजी गई पेंटिंग्स, तस्वीर प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेजा है 030889369498 8936 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। जी, अब चलें, रेलगाड़ी चलाएं। चलें जनाब, ब्रेक पे जाते हैं। कैसे जाएंगे? और वो किधर है जी? फादी है ड्यूटी पे कि नहीं आज? फादी है? ओ नहीं, फादी नहीं है। कहाँ है फादी? कहाँ? ओ यस, कैमरा मुझे तो नजर ही नहीं आया। कैमरा 4 पे फादी है। फादी, हॉर्न की आवाज आनी चाहिए, ठीक है? फरमाइश आई है। हाँ जी, बूरे वाला से कह रहे हैं जी, बूरे वाला से किसने जी? रुखसाना और नबीला ने फरमाइश की जी फादी भाई की जो है हॉर्न की आवाज जरूर शामिल हो। ओके, एंड 3 and 2 and 1।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज सिलसिला है कुछ बुक्स का। बुक बडी शाहरुख नदीम आपको किताबें रेकमेंड करते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे बुक बडीज भी अब बहुत ज़्यादा तैयार हो गए। राइजिंग पाकिस्तान के मेरे क्लास फेलोज जो कि गर्मियों की छुट्टियों में ना सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं बल्कि आके सेट्स पे बैठ के रेकमेंड भी कर रहे हैं। मारूश मेरी क्लास फेलो मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मारूश। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल है? ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। इतना आपने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, मुझे लग रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रही मारूश, अपनी ड्रेस डिजाइनिंग भी कर रही है थैंक यू। है ना? ये ड्रेस सिलेक्शन वगैरह मामा करती हैं, खुद करती अब मैं थोड़ा सा मामा को ओपिनियन दे रही हूँ अपनी, तो वैसे तो ज़्यादा मामा ही करती हैं। हैं? मामा ही करती है। जी। अच्छा जी, जरा बुक्स की तरफ आते हैं, क्या सीन है आज? तो आज मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगी बच्चों के लिए जो कि बहुत फ़न टू रीड हैं, और आपको लगेगा क्योंकि बुक्स सिर्फ आपको एक न्यू वर्ल्ड में नहीं ले जाती, उनके वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि है। आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, आपको ओवरऑल नॉलेज बढ़ता है, आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती है, और आपको वो इट्स अ फ्री फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब आप इट्स अ गिफ्ट दैट यू कैन ओपन अगैन एंड अगैन एंड अगैन। अच्छा, आपको किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक है या डिजिटल मीडिया पे कोई मूवीज़ देख रहे हैं या कोई स्टोरीज देख रहे हैं या ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं? मुझे बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक है। आई थिंक वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि मेरा जो टाइम है ना टैब्स का या गैजेट्स का वो बहुत कम है, हमें वंस अ वीक सिर्फ मिलता है। अच्छा, जी, वंस अ वीक? वंस अ वीक सिर्फ, वो भी बड़ी सिर्फ सख्त 1 है तुम्हारी आवर। मामा यार। या मैं सिफारिश करूं उनसे कि थोड़ी सी जरा ट्वाइस अ वीक कर दें। पहले मुझे लगता था कि ये बहुत सख्ती है, बट अब मैं कहती हूँ कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि अब मुझे इतना शौक हो गया बुक रीडिंग का, और जो मेरी राइटिंग है, जो मेरी क्रिएटिव राइटिंग जिसे कहते हैं ना कि आप खुद से अपनी स्टोरीज लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। गुड। तो भाई कुछ रिकमेंडेशंस आज मारूश लेके आई हैं, तो हम कंट्रोल रूम से करेंगे कि जरा स्लाइड्स आवेजा करें स्क्रीन पे जी। मैजिक फिंगर। तो रोड डॉल, ठीक है, मैं अब आपको ये 2 बुक्स दिखाऊंगी विच इज़ द मैजिक फिंगर और मैटिल्डा, ठीक है। और इनके ऑथर थे रोड डॉल, ठीक ठीक है। है। ही वाज द बेस्ट सेलर ऑथर ऑफ ऑल टाइम। उनकी 250 मिलियन बुक्स सोल्ड हुई थी वर्ल्ड वाइड। वाओ। तो मैंने रोड डॉल की इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं, मतलब ये जो मैजिक फिंगर है इतनी इंटरेस्टिंग है, यू शुड रीड इट। इसमें एक बच्ची होती है, ठीक है, उसकी एक मैजिक फिंगर होती है, और जब भी उसको गुस्सा आता है वो उस बंदे पे पॉइंट करेगी और फिर उसके पे कोई कर्स हो जाएगा, उस पर उसको जितना गुस्सा आएगा ना उतना ही ज़्यादा बुरा कर्स हो जाएगा। इतना बुरा उसका सुलूक, जी। उसका हाल हो गया, है ना जी। तो ये जनाब 2 किताबें साथ लेके भी आई हैं, और ये मैं आज बोरो करके लेके जा रहा हूँ मारूश से, ठीक है ना जी। और ये दोनों किताबें मेरे साथ जाएंगी। पहले कौन सी पढ़ूं? मैटिल्डा पढ़ूं? पहले आप मैजिक फिंगर पढ़ें। अच्छा, मैटिल्डा जो मूवी भी बनी है, आपको पता है इसके हाँ ऊपर? जी, मैटिल्डा में भी बनी है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि उन्होंने और भी बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे द विचेस The और Witches, जॉर्ज मार्वेलस मेडिसिन। जॉर्ज मार्वेलस fact मेडिसिन। आपको एक फैक्ट बताऊं कि जो ये रोड डॉल की इसॉय ट्रॉट थी और जो उसकी मैजिक फिंगर थी, वो फर्स्ट बुक्स थी जो मैंने रीड की थी रोड डॉल की। अच्छा जी। जी। एसॉय ट्रॉट बड़ी मशहूर किताब है रोल्ड डाल की, और ये जनाब सबसे पहले मारूश ने ये किताब पढ़ी थी। जी। ओके, ग्रेट। तो इनमें से मैं फिर आज ना तुमसे बोरो करके लेके जा रहा हूँ कौन सी बुक? द मैजिक फिंगर, अच्छा, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं, ज़्यादा एडवेंचरस मुझे एडवेंचरस लग रही है, मुझे लग रहा है इसको। तो सही कहा, मुझे बताएं कि आप अपने बचपन में बुक्स रीड आपको करने का शौक था, आप कौन सी बुक्स रीड किया करते थे? देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं मजे की, कि हमारे अब्बू ये कहते थे कि कोई, हम कहते थे अच्छा अच्छी किताब को, कहते कोई अच्छी बुरी किताब नहीं, आपकी एज है, आपका जो दिल कर रहा है आप पढ़ें। वो हमें इनका उर्दू लिटरेचर, एक रिसाला आता था तालीम व तरबियत, अच्छा, एक अच्छा। रिसाला आता था नौनिहाल, हम वो पढ़ा करते थे। फिर एक इंग्लिश का मैगजीन होता था रीडर्स डाइजेस्ट, जो अभी भी है, अच्छा, हम अच्छा। वो पढ़ा करते थे। तो मतलब हर तरह की Books। रीडिंग। अच्छा, फिर इसी तरह हम थोड़े से बड़े हुए, जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे याद है मैट्रिक की छुट्टियों में फिर मेरे अब्बू ने मुझे सीरियस उर्दू लिटरेचर जो है अच्छा, वो इंट्रोड्यूस अच्छा। कराया। पहली बार तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या है। सच्ची में? सच्ची मुझे भी में उर्दू किताबें का थोड़ा सा ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होती है, कोई बात नहीं, लेकिन वो ना टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। जी, फिर मैंने exactly, पूरा ये बात नॉवल है। पढ़ लिया। एक बानो कुदसिया, एक बहुत बड़ी उर्दू अदब की राइटर गुजरी है, ठीक है? कौन सी? उनकी किताब थी राजा गित। वो मैंने पहला उर्दू का नॉवल मैंने राजा गित पढ़ा था। 73.93% समझ नहीं आया।
लेकिन अबू ने कहा नहीं समझ आ रहे, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो मेरा आपको मशवरा भी यही है कि बहुत सी किताबें अब आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योर रीडिंग की तरफ मारूश जाएंगी, कुछ किताबें आपको समझ नहीं आएंगी, नहीं आती है। पढ़ते जाएं, कोई बात नहीं, पढ़ते जाएं, खुद ही समझ आने लग जाएंगी। जी यही बात है कि बुक्स, आई जस्ट लव रीडिंग बुक्स। मुझे आई थिंक बुक्स रिकमेंड करने का इसलिए भी शौक है क्योंकि जो भी मुझे बुक्स रिकमेंड करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, फिर मैं उसके लिए उधर उसको बुक्स बाय करती हूँ या लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो ले लेती हूँ, या अक्सर मेरी जो नियरेस्ट बुक शॉप है उस उधर से भी अवेलेबल है तो वो ले लेती हूँ। तो दे वेरी फन टू रीड, आई लव देम। अगर मैं मारूश से कहूं कि मारूश यू हैव two choices, two options, ठीक है। and you have to make one choice, कि मारूश मेरे साथ इस वीकेंड पे और अम्मी अब्बू मारूश के हम जाएं माई ट्रीट, मैं आप तीनों को इनवाइट करता हूं और हम किसी ज़बरदस्त सी फूड चेन पे जाके ज़बरदस्त सा एक बर्गर्स खाएंगे या पिज्ज़ास खाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यम यमी, ऐसे चीज टपक रहा उसके ऊपर से, बर्गर में से तो सीक अंकल, आप मेरे please don't do हैलापिनोज this. निकल रहे हैं और नहीं, अनियंस निकल तो रहे सीक अंकल, हैं। please don't ऑप्शन do 1। this. Okay. ऑप्शन 2 कि उतने ही पैसों की मैं 1 या 2 अच्छी सी बुक्स लेके मारूश को गिफ्ट करूं। कौन सी ऑप्शन? बुक्स, क्यूकम्बर्स, अनियंस, टमाटोज, ऐसे बर्गर मुंह में जा रहा है और चीज ड्रिप कर रहा है मजेदार केचप के साथ। नहीं, मुझे बर्गर्स का इतना ज्यादा शौक नहीं जितना अच्छा, मुझे लजानिया का है। लजानिया, लजानिया मजेदार खुशबू निकल रही है। Still I would go for the books. बुक्स Books. पास होगी भाई। क्रू तालियां होनी चाहिए मारूश के लिए, पूरी आवाज आए क्रू की तालियों की, है ना। इस एज में मैं, अच्छा अब आप ये सवाल मुझसे करें। अच्छा, तौसीक आपका अंकल, पहले आप मुझे बताएं आपका फेवरेट फूड क्या है, फिर उसी तरह के ना। फेवरेट मैं फूड आपको- मेरा निहारी। हाँ, ठीक है। अब आप मुझसे सवाल करें यही अच्छा, वाला। स्पाइसी मजेदार निहारी, ठीक है, फ्रेश, अभी अभी किचन से खुशबू आ रही है और आपको सब बुला रहे हैं कि आ जाएं खा जाएं तौसीक अंकल। ओके, ये एक ऑप्शन या है। फिर दूसरी ऑप्शन, ये वाली बुक्स जो आप कह रहे थे मैं बोल करूँगा। मैंने इसमें से एक चीज पिक करनी, यस, निहारी। तौसीक अंकल। कम से कम मेरी जिंदगी में मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए। प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, हाँ, Books- बुक्स इतने मजे की होती हैं, आपको एक पूरी न्यू वर्ल्ड में ले निहारी जाएंगी। ज्यादा मजे की होती है। वो आपको कोई और वर्ल्ड में लेके जाती है? नहीं नहीं। नहीं, ये तो बात नहीं। सही है। निहारी तो रखती है आपको, इस वैसे डिपेंड करता है किसने बनाई है, कई दफा किसी और दुनिया में ले जाते हैं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। और साथ ही यही मैं और मारूश आपको आज बताना भी चाहते हैं कि आप जब अम्मी अबू से फरमाइशें करते हैं ना, आज हमने ये खाना है, आज हमने वो खाना है, हमें ये टॉय ले दें, हमें वो टॉय ले दें, कई दफ़ा सोचिए, कभी कभी सोचिए कि कई दफ़ा वो चीज़ें आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, लेकिन किताब हमेशा आपके साथ ही रहती है और उसके से हासिल किया गया नॉलेज कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती। ठीक है जी, तो नो निहारी नो लजानिया, अगर कोई अच्छी किताब आपको मिल रही हो। हाँ जी, अगली स्लाइड क्या है, अगली रिकमेंडेशन क्या है मारूश की? ओ फेमस 5 कलेक्शन। हैव यू रेड इट? आपने पढ़ी हुई है? जी, मैंने बचपन में पढ़ी है। तो आई लव्ड इट, जब मैंने पढ़ी थी इट वाज अमेजिंग, Excellent. अमेजिंग। आई हैड, मतलब मुझे बहुत मजा आया था। और इसके अलावा नॉटीएस्ट गर्ल, आपने वो पढ़ी हुई है? नहीं, नॉटीएस्ट गर्ल मैंने नहीं पढ़ी हुई, लेकिन फेमस उसमें 5 पढ़ी हुई। इतनी मजे की है क्योंकि उसमें गर्ल होती है जिसको सारे डिफरेंट परसीव करते हैं, उन सारों को लगता है ये बहुत नॉटी है, इसकी फ्रेंड्स कोई भी नहीं होते, तो वो चेंज करना चाहती है खुद को, ठीक है, और वो इतना खुद पे हार्ड वर्क करती है कि वो मॉनिटर बन जाती है। अब आप सोचें नॉटीएस्ट गर्ल मॉनिटर बन गई। ये तो मुझे मारूश की कहानी लग रही। नहीं, ये एनिल ब्राइटन ने लिखी है। उसके अलावा मेरी इसकी एक और बुक है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, द एन्चांटेड वर्ल्ड। तो अच्छा। इसमें बेसिकली 3 बच्चे होते हैं, एक बहन भाई होते हैं, वो अपने न्यू होम में शिफ्ट करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि उसके करीब ही एक वुड्स है, ठीक है, एक फॉरेस्ट है जहाँ पे इतने मज़े के इतने अमेजिंग क्रिएटिव क्रीचर्स रहते हैं। और फिर जैसे जैसे वो एक ट्री होता है उसको क्लाइंब कर जाते हैं तो आपको एक न्यू वर्ल्ड में ले जाते हैं उस बुक में, ठीक है। तो Okay. और फिर आपके कोई चांसेस नहीं होते उससे निकलने की।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी तो, गुड। yes. ये तो कहानी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ट्रीज तो मुझे वैसे भी पसंद है, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो मैजिक फिंगर के बजाय ये द एन्चांटेड वुड ना ले जाऊं तुमसे आज। आप सारी ना ले जाएं। है, मुझे लग रहा है ये। देखो बुक लवर्स का ये बड़ा मसला होता है कि समझ नहीं आ रही थी ये खाएं कि सही वो बात खाएं, है, है ना। yes. ये वाली किताब पढ़े या वो वाली वाली किताब किताब पढ़े। पढ़े। अच्छा ग्रेट। अच्छा जी आगे क्या है? अच्छा नेक्स्ट स्लाइड है कि अबाउट अनदर बुक जो कि आई वुड लाइक टू रिकमेंड, जो कि फेमस डॉक्टर सुएज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर हिज बुक्स बिकॉज इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना वो बहुत डिफरेंट था सब राइटर से। वो इस तरह क्योंकि उसमें राइमिंग फ्रेजेस जैसे कि कैट एंड मैट, तो वो उसको इतना मज़े का इंटरेस्टिंग बना देंगे। और वो रदीफ खुद काफिया मिलाते हैं, राइम Yes, करते हैं अपने जुमलों और वो को। खुद वर्ड्स बनाया करते थे और फिर उसको लिखा करते थे उसका मतलब क्या है। जैसे तो वो फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, वर्ड जो आपने कभी सुने हुए नहीं है, आपने कभी बोले हुए नहीं है, तो नाइस। फिर इतना आप मजे उसका का पहले होता है। मतलब देखते हैं Yes, जाके और फिर उसको yes. उसका यूजेज जी। देखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। And then अच्छा we जी have- एक और स्लाइड है मारूश की हमारे पास। जेके रोलिंग। तो मैं तो okay. ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ हैरी पॉटर के बारे में, ठीक है, लेकिन उसकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। तो उसमें उसने ना उन्होंने डिफरेंट जो क्रीचर्स हैं ना उनके नाम लिखे हुए होते हैं, उसमें बताया हुआ होता है कि वो क्या खाते हैं और वो किधर रहते हैं और वो कब किस तरह उनका पूरा लाइक जो प्रोसेस लाइफ टाइम होता है ना वो उसमें बताया हुआ है। अच्छा इस किताब का मुझे बिल्कुल नहीं पता था एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि आज किसी नई किताब से मुझे मारूश ने इंट्रोड्यूस करा है। फैंटास्टिक बीस्ट्स जेके रोलिंग की फैंटास्टिक बीस्ट्स। अच्छा बच्चों इनमें से कोई किताब आपने अगर पढ़ रखी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइए, या मारूश को अगर आप कोई किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो मारूश विल बी वेरी हैप्पी, आई विल, है ना, कि आप व्यूअर्स में से कोई मारूश को या मुझे कोई बच्चों की किताब रेकमेंड करें तो आपने किताब के टाइटल का इस तरह से तस्वीर खींच के या अपने नाम अपने जगह के नाम के साथ उस किताब का नाम लिख के आपने हमें, या राइटर का नाम भी लिखे तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमें ज़रूर भेजना है, रेकमेंड करना है। और तो सीख अंकल उसके अलावा भी कुछ ऑथर्स हैं जिनके मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि डेविड विलियम्स, ठीक है। अब इनकी जो बहुत स्पेशल बात यह है कि उसकी जो इलस्ट्रेशंस है ना वो बहुत मज़े की हैं। अब ओपन Okay. करके देखें, वेरी नाइस। मतलब जो सारे जितने भी वो बुक्स हैं जो कि इलस्ट्रेटेड है वो सिर्फ एक इमेज बना हुआ होता है और जो कि आपको लगता है बोरिंग है, यू नो, जब आप देखते हैं ना इलस्ट्रेशन जिस बुक में होती है ना, फिर आप उसी इलस्ट्रेशन को माइंड में रख के सोचते हैं कि ये वो कैरेक्टर है, अब ये उस सेटिंग में जा रहा है, ये बोल रहे हैं उस सेटिंग में, तो बहुत मज़े का बन जाता है, फन हो वेरी जाती नाइस है। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आप जनाब देखें कि ये मतलब ये डिज़ाइन फाइनल कौन करता होगा मारूश, है ना, इसमें बड़ा टाइम Yes, लगता होगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। Exactly. तो ये बुक है, ठीक है। जी। एक और है इट वाज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, और मैं आपको बताऊं कि ये मैंने ना बताऊं किस तरह, मैंने एक स्कूल में हमारा एक था चैलेंज जिसे कहते हैं कि कौन से सबसे ज़्यादा अच्छा बुक रीडर है, और मैंने इसको विन किया था और फिर ये मुझे प्राइज़ मिला था। ये आपको प्राइज मिला था। इट वाज अ जी। डार्क एंड And स्टॉर्मी stormy नाइट। एक बहुत अंधेरी और तूफानी रात की कहानी है। वेरी नाइस वेरी नाइस। इसकी इलस्ट्रेशन भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इस तरह की किताबें वाकई रात अंधेरी हो और आप अकेले हो फिर पढ़ने का बड़ा बहुत मजा मज़ा आता है ना। जी। एग्जैक्टली। अच्छा जी आखिर में मुझे अब आप मारूश ये बताएं कि आप खुद से अब इतनी आपने बच्चों की कहानियां पढ़ी हैं, क्या कभी सोचा है कि बड़े हो कि आप खुद एक राइटर बने और बच्चों के लिए कहानियां लिखें? यस, मैंने सोचा है। अच्छा यस, ओके। क्योंकि बुक रीडिंग और बुक जो आप राइट करते हैं वो आपके साइड बाय साइड हमेशा, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली एक शौक होता है कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। आपने और- कभी लिखा? जी मैंने लिखा है, मैंने वन टाइम लिखा था। वाह, तो अच्छा मुझे जरूर देना, मैं पढ़ के बताऊंगा, चलो ठीक है, एवेल्युएट करूंगा। ठीक है। मैं बड़ा सख्त एग्जामिनर हूँ, फिर नंबर सख्ती से दूंगा मैं, जी ठीक है? मैंने देखा था जिस तरह आप चैलेंज कर रहे थे। है ना। Yes. एग्जैक्टली। किताबों के मामले में कोई माफी नहीं। मारूश थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, You're जीती रहो। आई एम welcome. सो प्राउड ऑफ यू। और आज मारूश ने भी बहुत सारी हमें किताबें रिकमेंड की हैं। मैं तो लेके जा रहा हूँ एक नहीं दो, एक ये मैजिक फिंगर और एक ये एन्चांटेड वुड। तो तौसीक ठीक है, अंकल तौसीक की अंकल। ये पसंदीदा बुक्स हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट, जीती रहो। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद राइजिंग पाकिस्तान में गपशप का सिलसिला जारी है।